नमस्कार दोस्तों। एक गांव में 7 दोस्त रहते थे। सभी में घनिष्ठ मित्रता थी। काम धंधा साथ ही करते, सुख दुख के समान साझेदार, बस रहते, किसी के काम ही आते, पर बुरा किसी का नहीं करते, न किसी को सताते, न किसी से कलह करते। एक बार उन्होंने काफी दूर किसी मेले में जाने का विचार कर लिया। तली हुई पपड़ियां और शक्कर पारों की पोटली बांध कर वे पैदल ही रवाना हो गए। गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि एक खंदक में बनाव श्रृंगार किए एक औरत पर उनकी नजर पड़ी, जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। सातों मित्र पास होकर निकले तो उसने हाथ का इशारा किया, लेकिन उन्होंने कोई खास परवाह न की। परस्पर बातें करते हुए पास से आगे बढ़ गए। युवती का इशारा व्यर्थ हुआ तो उसने एक नई लीला रच डाली। ऊंटनी बनकर रास्ते में चरने लगी। साज सजी हुई, पर ऊपर कोई सवार नहीं। सातों मित्रों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर कहीं भी उसका कोई मालिक दिखाई न दिया। सातों मित्र असमंजस में पड़ गए। सोचा, या तो सवार कहीं गिर पड़ा या किसी ने मार डाला। ऊंटनी तो अत्यधिक सीधी और बेजोड़ है। एक दोस्त ने मोहरी पकड़कर उसे खींचा तो वह तुरंत नीचे बैठ गई। ऊपर बैठकर उसने दूर दूर तक तलाश की, पर सवार का कुछ पता न चला। 3 दिन और 3 रात तक वे वहीं ठहरे। मालिक आ जाए तो उसे यह ऊंटनी संभला दे। कहीं घने जंगल में शायद भटक गई हो, बेचारे को पता न लगा हो, शायद मेले में ही मिल जाए। इस संभावना से प्रेरित होकर ऊंटनी को उन्होंने अपने साथ ले लिया। सारा बोझ उस पर बांध दिया। बारी बारी से ऊपर चढ़े। इस कदर आराम देने वाली ऊंटनी के बारे में तो कभी सुना भी नहीं। पेट का पानी तक नहीं हिला, हिचकोले का तो नाम ही नहीं। दिन ढल गया तो उन्होंने रास्ते में रात काटी। ऊंटनी को नागर बेल का चारा डाला। 6 दोस्त तो सो गए। एक ऊंटनी की रखवाली के लिए पहरे पर खड़ा रहा। मोहरी तुड़वा कर वह ऊंटनी कहीं भाग न जाए तो मालिक को क्या जवाब देंगे। पर उनमें तो और भी बुरी बीती। ऊंटनी तो वहीं अपनी जगह पर खड़ी जुगाली कर रही थी, किंतु पहरा देने वाला 7वां मित्र गायब हो गया। खूब छानबीन की, पर कहीं भी इधर उधर जाने के पद चिन्ह नहीं मिले। क्या धरती निगल गई या आकाश ने ऊपर खींच लिया? आखिर बात क्या हुई? जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, पर मित्र का कहीं सुराग न मिला। अब वापिस भी किस मुंह से लौटें? सभी का एक साथ विवाह हुआ था, साथ ही गौना। 1 बरस ही नहीं बीता था। कहीं दुल्हन के प्रेम व आकर्षण के फलस्वरूप चुपके से गांव में तो नहीं भाग गया? रात भर तेजी से चलती आंधी के पदचिन्ह मिटते क्या देर लगती है? कहकर जाता तो इतनी चिंता और परेशानी न होती, पर पूछने पर कौन जाने देता। औरत का मोह ऐसा ही अंधा होता है। इसका स्वाद एक बार होठों पर लग जाए तो फिर आगा पीछा नहीं सूझता। दोस्त के मिलने की आशा छोड़ बाकी सभी मित्र अब आगे बढ़ने लगे। रात को जंगल में फिर विश्राम किया। एक दोस्त फिर पहरे पर चढ़ा, बाकी सो गए। सवेरे फिर वहीं की वहीं लीला। पहरा देने वाला मित्र गायब हो गया। खूब ही ढूंढा, पर कहीं कुछ पता न चला। मित्र संसार में हो तो पता चले, पर मित्रों ने सोचा कि वह भी औरत का भूखा चुपके से भाग निकला होगा। पेट की भूख से पलंग की भूख 100 गुना अधिक होती है। रात के झिलमिल अंधियारे में पत्नी की याद आई और वह बिना कुछ कहे ही शायद गायब हो गया होगा। 2 मित्र सेज का आनंद लेने के लिए भाग गए थे तो दूसरे भी कम क्यों उतरे? जवानी तो सभी में एक सी आई थी। खूब हिदायत दी तो भी किसी ने कोई ध्यान न दिया। मौका मिलते ही भाग गए। यूं करते करते 5 दोस्त चुपके से भाग खड़े हुए। तब पिछले दोनों दोस्तों की परेशानी और अधिक बढ़ गई। ऊंटनी खाती तो मुंह पर थोड़ा बहुत खून लगा होता। जमीन पर कहीं छींटे नजर आते, पर कहीं भी संदेह जैसी कोई गुंजाइश नहीं। ऊंटनी का मुंह तो हरा हरा था। खड़ी खड़ी जुगाली कर रही थी। सामने नागर बेल का चारा पड़ा था। 5 मित्र गायब हो गए तो दोनों मित्रों का कलेजा भीतर ही भीतर दहल उठा। दोनों का परस्पर विश्वास उठ गया। अकेले होते ही उनकी तरह भाग खड़े होंगे। एक दूसरे को हिदायत पर हिदायत दी। पैरों में रस्सी बांधकर पास पास ही सो गए। ऊंटनी की मोरी भी पैर से बांध ली।
बात करते करते आखिर दोनों को नींद आ गई। कुछ ही देर बाद संयोगवश एक मित्र की नींद उचट गई, पर आंखें खुलते ही जो भयावह नजारा उसे दिखाई पड़ा तो उसकी पुतलियां एक ही जगह पर चिपक कर रह गई। सांस जहां की तहां ठहर गई। संपूर्ण देह रोमांचित हो उठी। पास सोए मित्र को ऊँटनी मजे से खा रही थी। केवल सिर बाकी बचा था। इस माया का सामना करे तो कैसे करे? यह तो मनुष्य के नितांत परे की बात है। वह आंखें मूंद कर मुर्दे के समान वहीं पर पड़ा रहा। ऊँटनी उस मित्र को खाकर चुपचाप खड़ी हो गई। ऊंचा मुंह करके जुगाली करने लगी। न तो रक्त की एक बूंद नीचे गिरी और न ही दांतों पर खून का कोई निशान ही बाकी रहा। घड़ी दिन चढ़ने पर बचा हुआ सातवां मित्र बड़ी मुश्किल से डरता डरता खड़ा हुआ। ऊँटनी के सामने दौड़कर छुपा नहीं जा सकता। वह तो उसे एक पल में ही निगल जाएगी और यूं आसानी से वह टलने भी कब देगी। माया जाल में वह तो बुरा फंसा। सातों मित्र संगति के लोभ के साथ साथ मेला देखने आए और उनमें से 6 का तो दुनिया के मेले से ही वास्ता उठ गया। वह भीतर ही भीतर रो पड़ा। आखिर डरते डरते उसने ऊँटनी की मोहरी पकड़ी और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। चलते चलते रास्ते में महल के पास में एक बड़ा बगीचा आया। तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के फूल, हरियाली और रंग बिरंगे फूल तो जैसे मुंह बोल रहे हों। पर बचे हुए सातवें मित्र का मन वह अनोखी छटा निहार कर भी हरा नहीं हुआ। उसके कलेजे में आग सी लगी हुई थी। हृदय में ज्वाला सी धधक रही थी। साक्षात मौत की मोहरी पकड़े न मालूम वह कहाँ चला जा रहा है। मौत का भय प्रत्यक्ष मौत से कहीं अधिक डरावना होता है। आम के तने से ऊँटनी को बांधकर वह इधर उधर घूमने लगा। ऊँटनी तो बचा बच पके हुए आम खाने लगी। साथ वाले आदमी की तरफ उसने आंख उठाकर भी न देखा, पर उसे आदमी की गंध तो आती थी। बगीचे के बाहर निकलकर वह पांचे टांग कर तेजी से दौड़ा। बार बार पीछे की ओर देखता हुआ वह तेज गति से दौड़ने लगा। सहसा उसे एक औरत पीछे दौड़ती हुई नजर आई। हीरे मोती जड़े आभूषण जगमग जगमग कर रहे थे। वस्त्रों की चमक गहनों से भी बढ़कर थी। पायल की ध्वनि साफ सुनाई पड़ रही थी। कानों में जैसे उबलता तेल गिरने लगा हो। उस सुंदरी का तेज बिजलियों की भांति चमक रहा था। दुनिया रूप के पीछे अविरल दौड़ती है, पर वह तो तीव्र गति से आगे भागा जा रहा था। आखिर दौड़ते दौड़ते उस युवती ने युवक को पकड़ ही लिया। उसके तो होश पाख्ता हो गए। तालाब की पाज पर चढ़कर उसने डूबने का उपाय सोचा। इस क्रूर मृत्यु से तो पानी की मौत उसे शीतल महसूस हुई कि एक पीछा करती हुई सुंदरी उसके सामने आ खड़ी हुई। झरोखे में बैठा राजा ये सारा तमाशा देख रहा था। उस युवती ने भी झरोखे की ओर मुंह करके राजा की ओर देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। बिजली से दुगनी चमक थी उसकी। फिर राजा से भी वहां नहीं रुका गया। चित्त भ्रमित सा नीचे उतरकर नंगे पांव ही तालाब पर चला गया। ऐसा रूप तो केवल राजा के लिए ही बना होता है। राजा को देखा तो वह औरत सिसकियां भरकर रो उठी। सिसकते हुए उलाने के भाव में कहने लगी, तुम तो गजब ही मतलबी निकले। अपनी घरवाली को पीछे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? मेरा क्या हाल होगा? तुम्हारे दिल में थोड़ी बहुत दया माया नहीं है क्या? 3 कोस से तुम्हारे पीछे भागी चली आ रही हूँ, पर तुमने मेरी परवाह ही न की। यह कहकर वह युवती जोर जोर से रोने लगी। पर आश्चर्य ये हुआ कि उस आदमी ने न तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखा और न ही कुछ जवाब दिया। तब राजा ने कहा, भले मानुस कुछ जवाब तो दे। बावले की तरह गर्दन झुकाए यूं चुपचाप क्यों खड़ा है? इस रूप के लिए तो सूरज भी आकाश से नीचे खिसकना चाहेगा और तू इसके आगे आगे भाग रहा है। वह युवक तब भी कुछ न बोला, जैसे उसकी गर्दन कभी ऊपर उठेगी ही नहीं। राजा ने कहा, अच्छा अब तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे मन की बात समझ गया। तुझे रूप से ज्यादा धन का मोह है। इस अप्सरा के बराबर मोहरे तुलवा दूं तो तू खुश होगा। उस युवक के होठ कुछ कहने को खुले, पर कहा कुछ नहीं। बात गले के भीतर ही बिखर कर रह गई। उस रूप को देखकर राजा की अकल भी गुम हो गई थी। राजा के सिवाय इस सौंदर्य को कौन अधिकार में रख सकता है? 6 रानियां होते हुए भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब तक किसी नारी शरीर को उसने छुआ तक न हो। उसे क्षण भर की देरी वर्षों भर के समान लगने लगी। काम में आसक्त राजा कहने लगा, तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
मैं बिना कहे ही तेरे मन की बात समझ गया। ऐसा रूप तुम गरीबों को शोभा नहीं देता। तुझे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं, मैं अभी मोहरे भिजवा रहा हूँ। तू खुद जानता है कि सब्र का फल मीठा होता है। राजा खुद तो सब्र की नसीहत देकर वहां से रवाना हो गया, पर उसे एक पल भर का भी सब्र न हो रहा था। ऐसा स्वाद तो आज से पहले कभी नहीं चखा। यह तो औरत की किस्म ही अलग है, गुलाब के फूलों से भी अधिक कोमल। शरीर के रोम रोम में सौरभ फूट रही थी, मानो पूनम की चांदनी ही सांचे में ढल संवरी हो। होठ मानो रेशम के धागे हो। देह की आभा पर नजर फिसल फिसल जा रही थी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह जल्दी जल्दी उस युवक के पास आकर बोला, गर्दन झुकाए क्यों बैठे हो? ये लो, जितनी चाहो उतनी मोहरें उठा लो। कुछ देर बाद वह युवक वहां से रवाना हो गया। साथ में वह एक मोहर भी नहीं लेकर गया। कठपुतली की तरह चुपचाप चलता रहा, पीछे मुड़कर भी न देखा। और उधर राजा उस नई रानी के संग में ऐसा पागल हुआ कि पहले वाली 6 रानियों को भूल गया। सभी की सभी गर्भवती थी। बहुत अनु ने याचना की, पर राजा नहीं माना। राजा तो भूल ही गया कि कभी उन रानियों के साथ उसने धूमधाम से पानी ग्रहण किया था। नई अप्सरा ने कुछ ऐसा जादू किया कि राजा रंग महल से कभी बाहर न निकला। उस अप्सरा की तो लीला ही अजीब थी। राजा के सामने तो ऐसे मीठे स्वर बोलती जैसे उसके गले में कोयल का निवास हो, और जब वह रानियों के पास जाकर उनसे कलह करती तो ऐसा महसूस होता जैसे उसका गला नागिन का बिल हो। उसका हर शब्द विष बुझा हुआ तीर होता। सुनते ही हृदय जल उठता। 6 रानियां उसकी छाया तक से कांपती थी। एक दिन वह गुस्से से दंदनाती हुई उनके पास पहुंची, अंट संट बकती हुई लड़ने लगी। घड़े की तरह तुम्हारे ये फूले हुए पेट अभिमान की बजाय शर्म के द्योतक हैं। कोई लाजवंती औरत होती तो कब की डूब मर जाती। राजा जी ने तो 1.5 वर्ष से तुम्हारा मुंह तक न देखा, फिर तुम्हें गर्व कैसे ठहर गया? दुराचार की भी कोई हद होती है। तुम हरामजादियों को कोल्हू में मसला जाए तो मुनासिब सजा मिले। यह कहकर वह राजा के पास जाने लगी तो 6 रानियों ने उसके पैर पकड़ लिए, बिसुर बिसुर कर रोने लगी, आरजू मिन्नतें की। तब कहीं जाकर वह डायन शांत हुई। उन्हें नसीहत की बातें बताने लगी कि कोख से जन्मी संतान से बढ़कर औरत का कोई दुश्मन नहीं होता। बैरी 9 महीने तक खून पीकर कोख में बढ़ता रहता है। पैदा होने के साथ माँ का खून पीना शुरू करता है। जीवन पर्यंत खून चूसता रहता है। जब चाहे तब हगना, मूतना, रोना, जब देखो तब लार टपकती रहती है। पोतड़ों की दुर्गंध से माथा फटने लगता है। हाथों का पीलापन साफ नहीं होता। संतान की परवरिश से तो नर्क 1000 गुना बेहतर है। फिर उस नई अप्सरा ने जन्म के साथ ही बच्चों को मारने की नेक सलाह दी, पर नादान रानियां नहीं मानी। खुद मरने को तैयार, पर कोख से जन्मे बच्चे को मारने के लिए कौन माता तैयार हो जाती। तब नई रानी के गुस्से का पारा और अधिक चढ़ गया। उसने स्पष्ट शब्दों में धमकी दी कि उनकी बात न मानने पर न तो बच्चों के प्राण बचेंगे और न ही उनके। राजा को शिकायत करके उन पर कहर ढा दिया जाएगा। तब वे सभी की सभी बेचारी असमंजस में पड़ गई। हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, इस दुख से हमारी तो अकल ही काम नहीं करती। आपको ठीक लगे वैसा ही करें। सौंदर्य की अप्सरा पैर पटकते हुए बोली, जब खुद की अकल काम नहीं आती तो दूसरों की सलाह मान लेनी चाहिए। तुम्हें खाने को मिलता ही क्या है? अगर कुछ खाने को ढंग का नहीं मिलता तो तुम्हारे सपनों में दूध कैसे आवेगा? बच्चों को लहू पिलाओ तो दूसरी बात है, मैं इनका पालन करूं, इसके अलावा इन बच्चों के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे सौंपकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं माँ की तरह इन सभी का पालन पोषण करूंगी, किंतु किसी के सामने फुसफुसाहट की तो तुम्हारी आंखों के सामने बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवा डालूंगी। अब आगी रानियां फिर क्या जोर करती, उन्हें नई रानी की बात माननी ही पड़ी। प्रसव के साथ ही रानियां अपनी बच्चों को नई रानी को सौंपती गई। इस तरह वह 5 बच्चों को खा गई।
साथ ही एक जाल और रच डाला। सोती हुई पांचों रानियों के मुंह पर लहू लगाकर राजा को बता दिया। राजा तिलमिला उठा। अंधियारे तय खाने में पांचों रानियों को बंद करवा के ताले जड़वा दिए। ऐसी करूर कुलटाओं का मुंह देखने से भी पाप लगता है, जो अपने ही जाए जन्मों को खा गई। यदि नई अप्सरा आकर इसका रहस्य प्रकट न करती तो राजा को इस बात का कभी पता न चलता। अभी तक छोटी रानी को बच्चा न हुआ था, इस खातिर उसे बाहर रहने की इजाजत मिली हुई थी। 11वां महीना आरंभ होते ही उसके चांद सा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अप्सरा के हथकंडे को जानती थी। कोठरी बंद करके उसने अर्गला चढ़ा दी। अप्सरा ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, पर उसने उसकी एक न सुनी। बच्चे को अपना दूध पिलाती रही और कहती रही, बहन यह आपका ही बच्चा है, थोड़ा बड़ा होने पर मैं आपको सौंप दूंगी। अभी दरवाजा खोलूंगी तो यह अंधा हो जाएगा। मुझे ये बात बचपन में एक महात्मा ने बताई थी। तब नई रानी ने छठी रानी को रात में आने के लिए कहा। खूब बहाने बनाए, पर भीतर सोई हुई माँ मीठी मीठी बातों से नई रानी को भरमाती रही। छोटी रानी का कुंवर दूज के चांद की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। माँ की छाती से चिपटा हुआ माँ की आशाओं का पुतला हर क्षण बड़ा होने लगा। 1 वर्ष में 3 वर्ष जितना बड़ा, 5 साल में 10 साल जितना और 10 साल में 16 वर्ष जितना बड़ा दिखने लगा। छोटी रानी ने इतने बरस तक उस डायन अप्सरा को कैसे भरमाए रखा, वह केवल वही जानती है। स्वयं भगवान भी इसके रहस्य को समझाना चाहें तो नहीं समझा सकते। डायन रानी ने उसे मारने की खूब युक्तियां सोची, पर उसकी दाल कभी न गली। राजकुमार अत्यंत समझदार, निडर और साहसी था। मौका मिलते ही वह नई रानी को चिढ़ाता। उसका पुष्ट व स्वादिष्ट मांस खाने के लिए डायन सदा छटपटाती रहती थी, लेकिन उसका एक भी उपाय पार न पड़ा। आखिर परेशान होकर उसने एक दिन आंखें दुखने का बहाना किया। 8 पहर पट्टी बंधे हुए रखने लगी। आंखें मसलती हुई हरदम कराने लगी। राजा दुखी हो गया। बहुत सारे वैद्य बुलाए गए, अनेकों औषधियां आजमाई गई, पर रानी की आंखें ठीक न हुई। उपचार तो बीमारी का होता है, बहानेबाजी का नहीं होता। राजा पूरा निराश हो गया। तब रानी ने कहा, महाराज मेरी आंखों का इलाज तो है, पर मेरी कोख भले ही न फली हो, पर मैं छोटी रानी के कुंवर को अपने सगे बेटे से अधिक प्यार करती हूँ। अमुक जगह पर मेरी बहन तपस्या कर रही है, उसके पास एक विशेष सुरमा है। यदि कुंवर जाकर वह सुरमा ले आए तो मेरी आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी। पुत्र के सिवाय किसी दूसरे के हाथों वह सुरमा मंगाऊं तो उसमें तनिक भी लाभ न होगा। राजा तो ये बात कहते ही मान गया। यदि रानी पहले यह बात बता देती तो इतनी तकलीफ उठानी ही क्यों पड़ती। यह प्रस्ताव सुनकर छोटी रानी का माथा तो अवश्य ठनका, पर कुंवर तत्काल मान गया। पिता का कहा न माने तो जीने में सार ही क्या। नई रानी ने अपनी बहन के नाम पत्र लिख दिया। पत्र को हिफाजत से जेब के हवाले करके कुंवर पवन वेगी घोड़े पर बैठ लिया। 3 दिन और 3 रात तक वह घोड़े से नीचे न उतरा। चौथे दिन हवा की होड़ करता हुआ घोड़ा उड़ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक तपस्वी का आश्रम नजर आया। आश्रम की हरियाली और फूलों की सौरभ को छोड़कर आगे बढ़ने को उसको जी न हुआ। कुछ प्यास महसूस हुई। तपस्वी पंछियों को दाना चुगा रहा था, सांपों को दूध पिला रहा था और जानवरों को चारा डाल रहा था। कुंवर को देखकर वह बड़ा खुश हुआ। पानी पिलाया, खाने की मनुहार की, पूछा कि वह आगे कहाँ जा रहा है। कुंवर ने जो सच्ची बात थी वह सब उसे बता दी, पर वह तपस्वी कुरेद कुरेद कर सवाल पर सवाल पूछने लगा कि राजा ने इस नई रानी से कब विवाह किया, वह कैसी है, रूप रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है। कुंवर ने बिना किसी हील हुज्जत के सारी बातें सच सच बता दी। सारी बातें सुनने के बाद तपस्वी को पूरा विश्वास हो गया कि वह रानी वही ऊंटनी वाली डायन है। 6 दोस्तों की हत्या का बदला लेने के लिए वह जो तपस्या कर रहा है, अब शायद शुभ घड़ी आने वाली है। तपस्या बेकार नहीं गई। फिर उस तपस्वी ने अपने मन की सारी बात कुंवर को खोलकर बता दी। वे 7 मित्र वर्षों पहले मेला देखने के लोभ में रवाना हुए थे और उन्हें इस डायन के कारण क्या क्या अनहोनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। किस तरह उस ऊंटनी ने 6 मित्रों का सफाया कर दिया।
उसने तो जैसे तैसे पीछा छुड़ा लिया, पर राजा अभी तक धोखे में है। इसी हत्यारिन से बदला लेकर 6 मित्रों को वापस जिंदा न करे तब तक वह गांव की तरफ मुंह न करेगा। इतने वर्षों में उसने कई जादुई व संजीवनी विद्याएं सीख ली थी, कई मंत्र टोने सीख लिए थे, भूत प्रेतों की लीलाएं सीख ली थी, डायनों की भाषा समझने का अभ्यास कर लिया था। संयोग से अब कुंवर का साथ मिल गया। अब तो अवश्य ही उसके मन की साध पूरी होगी। तपस्वी ने कुंवर से पत्र लेकर पढ़ा तो उसमें तत्काल ही कुंवर को मारने की मंत्रणा लिखी हुई थी। तपस्वी ने पत्र फाड़कर दूसरा लिख डाला। तपस्वी और राजकुंवर अब सीधे मौसी के ठिकाने पर पहुँचे। पहाड़ तो सचमुच काला स्याह, हरियाली का लेस मात्र भी न था। बहन का पत्र पढ़कर वह डायन बड़ी खुश हुई। कई वर्षों के बाद शुभ समाचार मिले थे। बहन की आंखों के कारण थोड़ी बहुत चिंता जरूर हुई। भांजे को साथ लेकर 7 ताले खोलकर वह आखिरी तहखाने में घुसी। 7वें तहखाने में सचमुच सोने का पिंजरा और उसके भीतर हरा तोता। पास के आले में 3 डिबियां पड़ी थी। मौसी डिबियां खोलकर देखने लगी। भांजे ने मौका देखकर तोते के कलेजे में कटार घोंप दी। डिबिया को संभाल करती हुई मौसी तत्काल धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। लहू की धारा छूट पड़ी। तोते की गर्दन मरोड़ते ही मौसी का सांस भी निकल गया। अब वहां ठहरने में सार ही क्या। बाहर निकलते समय तपस्वी की एक दूसरे तोते पर नजर पड़ी तो तपस्वी ने उस तोते को अपने कब्जे में कर लिया और सब बातें आसानी से समझ गया। राजा रानी पल पल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नई रानी को बेहद आश्चर्य हुआ कि कुंवर जिंदा कैसे लौट आया। डिबिया देखते ही उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि कुंवर वहां पहुंचा जरूर था। राजा ने अपने हाथों से रानी की आंखों में सुरमा डाला। राजा प्रगाढ़ मोह में बावला होकर रानी पर हुलसने वाला ही था कि एक दासी ने आकर कहा, हजूर, दरबार में एक अनोखा जोगी हाजिर हुआ है। उसकी झोली में मायावी चीजों की भरमार है। आप दरबार में पधारें तो वह अपना खेल शुरू करे। राजा साधु संत जोगी और तपस्वियों का खूब आदर करता था। दासी के साथ ही जल्दी जल्दी रवाना हो गया। राजा सिंहासन पर बैठा। जोगी खड़ा होकर कहने लगा, हुजूर, आज एक ऐसा विचित्र खेल बताऊंगा जिसके बारे में न तो पहले कभी आपने सुना होगा और न ही आज दिन तक देखा होगा। राजा के आने पर जोगी एक पल की भी ढील नहीं करना चाहता था। झोली से पिंजरा निकाला। सभी दरबारियों के सामने पिंजरा घुमाता हुआ बोला, इस पिंजरे में क्या है? सभी दरबारी एक साथ बोले, तोता तोता। जोगी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम गृहस्थ लोगों की आंखों से तो यह तोता ही नजर आएगा, पर वास्तव में यह तोता नहीं है। यह आपके राजा जी की नई अप्सरा है। आप लोगों के भ्रम और मेरी सच्चाई का अभी पता लग जाएगा। राजा को आश्चर्य हुआ। इतने में जोगी ने पिंजरा खोलकर सुआ बाहर निकाला। सोने के पलंग पर सोती हुई रानी का जी घबराने लगा। वह अधीर सी होकर खड़ी हुई, नंगे सिर ही राज दरबार की ओर दौड़ पड़ी। जोगी के हाथ में तोता देखते ही नई रानी जोर से चिल्लाई, मारो मारो, इस जोगी को मारो, यह बड़ा कपटी आदमी है। रानी का यह हुलिया देखा तो राजा रानी की ओर भागा। बोला, मेरी प्रियतमा, आखिर यह क्या तमाशा है? तू इस तरह खुले बालों दरबार में क्यों आई है? रानी दोनों हाथों से केस खींचती हुई बोली, पहले इस जोगी का सिर कलम कराइए तो आगे की बात बताऊंगी। राजा ने जल्लादों को इशारा किया। वे नंगी तलवारें लेकर उसकी ओर दौड़ पड़े, पर वह चमत्कारी जोगी तो तनिक भी न घबराया। अपनी जगह पर वैसा का वैसा डटा रहा। उसने तोते की एक टांग तोड़कर दूर फेंक दी। बड़े आश्चर्य की बात ये हुई कि नई रानी का एक पांव टूटकर दूर जा पड़ा। जल्लादों ने यह विचित्र लीला देखी तो चित्र लिखे से हाथ में नंगी तलवारें लिए कठपुतली की तरह एक ही जगह पर रुककर खड़े हो गए। राजा की बुद्धि भी चकरा गई। यह क्या लीला घटित हुई? नई रानी चंडी का विकराल रूप धरे एक ही पांव के सहारे जोगी को मारने के लिए झपटी। जोगी तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने तोते की दूसरी टांग तोड़कर दूर फेंक दी। लोगों ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि रानी का दूसरा पांव भी टूटकर अलग जा पड़ा। रानी नीचे लुढ़क पड़ी। टूटे हुए पांव से लहू की धाराएं बह रही थी। जोश में इधर उधर कूदती फांदती रही। उंगली ऊंची करती हुई बोली, तेरी सांवली गाय हूँ, कैसे भी मेरे प्राण बचा ले।
जोगी ने कहा, मेरे 6 मित्र और राजा के 5 पुत्र जिंदा कर दे तो तेरे प्राण बच सकते हैं, नहीं तो अभी तेरी गर्दन के 2 टुकड़े किए देता हूँ। रानी पड़ी पड़ी ही चिल्लाई, करती हूँ, अभी करती हूँ। यह कहकर उसने एक कंचुकी से डिबिया निकाली, ढक्कन खोलकर इधर उधर छिड़का तो एक साथ 11 प्राणी प्रकट हो गए। जोगी ने अपने मित्रों को पहचान लिया, रानियों ने अपने राजकुमारों को पहचान लिया। 5 रानियां अपने बेटों की तरफ दौड़ पड़ी। जोगी कहने लगा, खेल शुरू किया है तो उसे समाप्त करना भी पड़ेगा। अब बिना कुछ भी समझाए आप लोग तो अपनी बुद्धि से ही समझ गए होंगे कि राजा की यह नई अप्सरा कौन है। राजा जी को समझ में आए न आए, आप सभी उसे समझा देना। राजा ने हताश होकर कहा, अब किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही समझ गया। इसके रूप ने तो मुझे एकदम अंधा बना दिया था। जोगी ने कहा, इसमें कोई बात नहीं है, राजा तो वैसे भी जन्म के अंधे बहरे और बुद्धिहीन ही हुआ करते हैं। राजा तो विक्षिप्त सा हो गया। जोगी की उसने आधी ही बात सुनी। 6 रानियों ने जोगी के पांव पकड़े। जोगी ने आशीष दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। फिर जोगी जोर से बोला, हाँ तो अब खेल पूरा हो रहा है, अच्छी तरह से देखना। यह बात कहकर जोगी ने तोते की गर्दन मरोड़ डाली, डायन की भी गर्दन टूट गई। चिल्लाने की खूब कोशिश की पर मुंह से बोल नहीं फूटे, गले के भीतर ही बिखर गए। जोगी ने तोते की टूटी हुई गर्दन ऊपर उछाली तो डायन की गर्दन भी ऊपर उछली। खेल समाप्त होने पर फिर जोगी का वहाँ क्या काम था। बहुत मुनहार की तो भी वह नहीं रुका। 6 मित्रों के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। मेला देखने के लिए घर से निकले थे, मगर उनके साथ दूसरा ही मेला हो गया। बिना बिजली व बिना बादलों के मोतियों की वर्षा हुई, पर वे 7 मित्र अपने आनंद में इस कदर मग्न थे कि मोतियों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। पाँव से अमूल्य मोतियों को रोनते हुए अपने गांव की तरफ चलते रहे। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।